पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और जहां से पानी माजी में गुजरता रहा है, चाहे वो 10 साल बाद वहां पर वापस आए, 20 साल बाद आए या 30 साल बाद के आए, पानी वहीं से अपनी जगह बनाता है। हमें थोड़ा सा इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि रावी के केस में हमने ये देखा कि जहां जहां पानी का रास्ता था या उस दरिया का रास्ता था, उसने वहीं अपनी जगह बनाई और तबाही मचाई। जी बिल्कुल, पानी के जो रास्ते हैं ना, ये सदियों में बनते हैं, ये हज़ारों बरस में एक शक्ल अख्तियार करते हैं। ये कोई चैनल्स नहीं है जो हमने बन बना के क्रिएट किए हों। नदियाँ तो सदियों से बहती हुई हैं, तो उनके अपने रास्ते हैं। होता यह है कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये दरिया इंडिया के हवाले हो गए, सतलज, रावी और ब्यास, तो हमने ये तस्वर कर लिया कि अब ये खाली दरिया हैं, अब ये खाली मैदान है। और हमारी एक रिवायत और भी है कि हमारे लिए ज़मीन का हर खाली टुकड़ा प्लाट बन जाता है और हर दरख्त हमारे लिए टिम्बर बन जाता है। तो हमने तस्वर कर लिया कि ये तो ज़मीन खाली खाली है, लिहाजा वहाँ पे जिस तरह से फिर आबादियाँ हुई हैं वो आज हमें नज़र आ रही है ना, पहले शायद हमें एहसास भी नहीं था। और ये सिर्फ रावी की कहानी नहीं है, ये ऊपर से चलें तो आपको गिलगित में भी ऐसे नाले मिलेंगे। गिलगित की आबादी पिछले 20-22 बरस के दौरान दुगनी हो गई है, तो ये सारे लोग फिर नालों के करीब आ जाते हैं, वहाँ पे तो ज़मीन भी नहीं है। यही कहानी सवात की है, यही कहानी सिंध के मैदानी इलाकों की भी है, वहाँ भी फ्लड प्लेन्स में यही हालात हैं। तरबेला डैम बनने के बाद, तरबेला डैम से पहले 3 लाख क्यूसेक का फ्लो गुड्डू से नीचे हर साल आता था, तकरीबन हर साल, और हर 2 साल के बाद 5 लाख क्यूसेक का फ्लो आता था। जब डैम्स बने, बैरेजेस बने, तो ये फ्लड की फ्रीक्वेंसी 8-10 साल पे चली गई, तो बहुत सारी जगह एक्सपोज हो गई, तो लोगों ने वहां पे कच्चे को पक्का बना लिया। ये हमारी रवायत है। रेगुलेशन नहीं है, लैंड यूज प्लानिंग नहीं है, पानी की मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स की भी कहानी कुछ इसी से मिलती जुलती है। तो उसके नतीजे में हम ये खाली इलाकों में आबादियां बनाते हैं, उसमें कुछ जरूरतमंद भी होते हैं और कुछ कारोबारी भी हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि किस तरह जंग बेले कांटे साफ किए जाते हैं। तो सारा जो है वो कल्मिनेट कहाँ होता है? 30-35-40 साल के बाद एक बड़ा फ्लड उसी दरिया में आके अपना रास्ता रिक्लेम करता है। फिर हम चिल्लाते हैं कि हम डूब गए, हमारी तबाही हो गई। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम पानी पे जितना कसूर देना चाहें, हमारी मर्जी, उस बेज़बान को कहते रहें कसूर पानी का कम है, कसूर हमारा ज्यादा है। बिल्कुल, और आपने जो रिक्लेम की टर्म यूज की है, यू आर सो राइट।